Amines unit 13. Amines, what is the amines? Amine, it is the derivatives of ammonia. Amines क्या होता है? अमोनिया से बना होता है. And replacement of one, two or all hydrogen atom by alkyl or allyl group. तो अमाइंस क्या है? इट इज़ द डेरिवेटिव्स अमोनिया. अमोनिया के हाइड्रोजन रिप्लेस होगा 1, 2 और सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होगा बाय द एल्काइल, या कोई एल्काइल ग्रुप रिप्लेस करेगा या फिर एराइल कोई एरोमेटिक ग्रुप इसको रिप्लेस करेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? अमाइंस. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, जैसे अमोनिया का होगा आपका जैसे NH3 है ना. अब NH3 से में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे बाई मिथाइल ग्रुप एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है, तो ये आपका आ गया CH3NH2. यहाँ पे कोई एराइल ग्रुप 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, तो ये आपका आ जाएगा C6H5NH2. बेंजीन लग गया एक हाइड्रोजन की जगह पर. यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, तो एक हाइड्रोजन जगह पर ले लिया CH3 ने, दूसरी साइड भी CH3. ठीक है. और यहाँ पे क्या एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया 3 मिथाइल ग्रुप ने. ठीक है. तो ये बन गया आपके अमाइंस, ये सारे एलिफेटिक अमाइंस एंड एरोमेटिक अमाइंस. अब स्ट्रक्चर कैसा होता है अमाइंस का? अमाइंस का स्ट्रक्चर क्या आता है? इसमें एक आपका 1 लोन पेयर होगा और 3 क्या आपके बॉन्ड पेयर्स. तो इसलिए टोटल कितने इसके हाइब्रिडाइज हो जाएगा इसका sp3. ठीक है. और शेप क्या है इसकी? पिरामिडल शेप. क्लासीफाई करेंगे इसको किस तरह से हम क्लासीफाई करेंगे? क्लासीफाई डिपेंड करेगा बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन. कितना आपके हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है अमोनिया से, तो इस तरह से उसको आप क्लासीफाई करेंगे. अगर अमोनिया से आपका एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो वो आपका आएगा प्राइमरी. अगर अमोनिया का 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बचता है ना, तो वो आपका सेकेंडरी. अगर नाइट्रोजन से एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो आपका आएगा टर्शरी. ठीक है. इन केस ऑफ टर्शरी all the 3 hydrogen are replaced by 3 methyl group. Then next is the nomenclature. कैसा थी nomenclature में? अब nomenclature इसको नेमिंग हम किस तरह से देते हैं? by the 2 type, कॉमन सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम. दोनों के अलग अलग तरीके होते हैं. कॉमन सिस्टम में हम क्या करेंगे? इन केस ऑफ द एलिफेटिक अमाइंस, प्रीफिक्सिंग एल्काइल ग्रुप टू द अमाइंस. प्रीफिक्सिंग मतलब कि किसी नाम के आगे जो जोड़ते हैं उसको बोलेंगे प्रीफिक्स. प्री मतलब पहले ही. जैसे एल्काइल अमाइन, कोई एल्काइल ग्रुप अटैच होगा अमोनिया में बाय रिप्लेसिंग ऑफ द हाइड्रोजन, तो एल्काइल ग्रुप आपका पहले आएगा, अमाइन आपका नेक्स्ट आएगा. ठीक है. उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH2 है, यहाँ से आपका अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके CH3 ने ले लिया उसकी जगह, तो पहले हम एल्काइल ग्रुप लेंगे फिर आपका अमाइन, तो ये इसका नाम आ जाएगा मिथाइल अमाइन. ठीक है. अगर इन केस ऑफ ये तो आपका प्राइमरी के केस में, अगर सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस होगा इसमें 2 और मोर ग्रुप्स अटैच होगा और वो भी क्या होगा? सेम होगा. तो प्रीफिक्स की जगह हम क्या लेंगे? प्रीफिक्स में हम डाई या ट्राई. अगर 2 होगा तो डाई 2 लेंगे, डाई लेंगे. अगर 3 सेम ग्रुप लगा होगा तो हम क्या लेंगे? ट्राई. ठीक है. और वो आपका किसके पहले लेंगे? हम एल्काइल ग्रुप. जैसे यहाँ पे एल्काइल है तो यहाँ पे डाई ट्राई. अगर 2 होगा सेम ग्रुप होगा तो डाई लेंगे, 3 होगा तो ट्राई लेंगे, फिर ट्राई एल्काइल अमाइन होगा. मतलब एल्काइल के से पहले ही हम डाई एंड ट्राई यूज़ करेंगे. IUPAC सिस्टम में क्या होता है कि नेम इज डिराइव्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ E ऑफ अल्केन बाय द वर्ड अमाइन. अब इसमें डिफरेंस क्या होगा? अल्केन का हम क्या रिप्लेस करेंगे? E. ये आपका रिप्लेस हो जाएगा बाय द वर्ड अमाइन. अमाइन अटैच कर देंगे फॉर एग्जांपल, तो ये क्या हो जाएगा? अल्केन का E रिप्लेस करके क्या आ गया? अल्केन अमाइन. हमारे पास है CH3CH2NH2. ठीक है. ये क्या हुआ? आपका इथेन आ गया. इथेन के साथ क्या जुड़ा है? अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है. अब इथेन को हम जनरली कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं ना. तो यहाँ से आपका इथेन का E रिप्लेस हो जाएगा. इथेन E रिप्लेस हो गया, सीधे हम जोड़ देंगे इसको अमाइन. मतलब ये एक क्या है? सिंगल वर्ड है ये पूरा, इथेन अमाइन.
अब इसमें भी है कि इन केस मोर देन वन अमाइन ग्रुप इज अटैच्ड देयर पोजीशन इज स्पेसिफाइड बाय नंबर टू कार्बन एटम बियरिंग NH2 ग्रुप। अब एक ही पेरेंट चेन में दो अमाइन ग्रुप अटैच होगा, ये एक से ज़्यादा अमाइन ग्रुप अटैच होगा, तो सबसे पहले तो हम नेमिंग पेरेंट चेन को इस हिसाब से करेंगे जहाँ पे आपका NH2 ग्रुप आएगा मेन ग्रुप में पेरेंट चेन में, ठीक है। एंड प्रीफिक्स सच एज डाई एंड ट्राई इज यूज टू अमाइन। नंबरिंग करेंगे कि पेरेंट चेन में NH2 अटैच होना चाहिए और साथ में हम डाई और ट्राई यूज़ करेंगे, ठीक है। और इस केस में आपका ई रिप्लेस नहीं होगा, अल्केन का ई रिप्लेस नहीं होगा, वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पे आपका ये मीथेन ग्रुप है और मीथेन ग्रुप में आपके दो अमाइन ग्रुप जुड़े हुए। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सिंगल अमाइन ग्रुप लग रहा है एक पेरेंट चेन में, अब यहाँ पेरेंट चेन यहाँ पे क्या लग रहा है कि दो अमाइन ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, इथेन 1,2 डाई अमाइन, ठीक है। इथेन ये मीथेन है, मीथेन 1,2 डाई अमाइन। नेक्स्ट क्या हुआ, द नेम्स सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस वी यूज लोकेट एंड टू डेजिग्नेट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम। अब एक दूसरा तरीका क्या होता है, हम एन यूज़ करते हैं। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, द सब्स्टिट्यूट की इस पेरेंट चेन के साथ और सब्स्टिट्यूट जुड़ा है, सब्स्टिट्यूट को रिप्रेजेंट करेगा एन। आपके पास दिया हुआ है अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ है, एक साइड से मीथेन, बीच में अमोनिया और सेकंड साइड से आपका इथेन। तो हम क्या लेंगे कि इसको हम सब्स्टिट्यूट ले लेंगे, ये लॉन्ग चेन वाले को हम पेरेंट चेन लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का एक आपका पेरेंट चाहिए, आपका सब्स्टिट्यूट आ गया। तो एन मतलब ये सब्स्टिट्यूट एन के साथ जुड़ा हुआ है, तो एन मिथाइल इथेन अमाइन। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, अब यहाँ पे ये क्या आपका, ये अब टर्शियरी है, इनके सब टर्शियरी मतलब सारे तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर लेता है, कौन ले रहा है, इथेन ग्रुप ले रहा है ना। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ये आपका आ गया CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2, ये आ गया इथेन इथेन, ये भी आपका आ गया इथेन। इस तरह से तीन इथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है। तो हम क्या लेंगे, NN डाई इथाइल इथेन अमाइन। मतलब एक तो आपका ये पेरेंट चेन ले लेंगे हम, इसको हम पेरेंट मान लिया। अब दो आपके सब्स्टिट्यूट हो गए, है ना। तो हम सब्स्टिट्यूट कितना आ गया, 2 इथाइल है, दोनों एन से डायरेक्ट अटैच्ड हैं, तो NN डाई इथाइल इथेन अमाइन। अब एरोमेटिक केस में क्या होगा, इन एराइल अमाइन NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, एनिलीन ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, इसको हम कॉमन नेम एनिलीन बोलेंगे और IUPAC नेम क्या आएगा, बेंजीन अमाइन, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं C6H2NH2। अब हम इसकी नेमिंग करेंगे, कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, CH3 CH2 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 NH2, ये आपका कौन सा आ गया, प्रोपेन, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, NH2। अभी थोड़ा लॉन्ग चेन आएगा तो कॉमन नेम में हम क्या लेते हैं, N, ठीक है ना। जो लॉन्ग चेन हो, कोई ब्रांच नहीं होगा तो हम लेते हैं N से रिप्रेजेंट करते हैं, N प्रोपाइल अमाइन, ठीक है। और ये IUPAC नेम आएगा प्रोपेन 1 अमाइन, ये रिप्लेस हो जाएगा। CH3 यहाँ से आपका अमाइन ग्रुप आपका सेकंड कार्बन पे अटैच्ड है, तो ये क्या आएगा, आइसोप्रोपाइल अमाइन, और IUPAC आएगा प्रोपेन 2 अमाइन। IUPAC में नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो ये आ जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन। अब यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये आएगा टर्शियरी मिथाइल अमाइन। तो ये आप क्या लेंगे, NN डाई मिथाइल मीथेन अमाइन। ये आप पेरेंट चेन लेने, ये आपके दो सब्स्टिट्यूट आ गया, तो ये आ जाएगा NN डाई मिथाइल मीथेन अमाइन। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि
पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको भी हम रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है और आपका अमाइन ग्रुप कौन से कार्बन पे है। तो कॉमन नेम तो इसका सेम एलाइल होगा, जो डबल बॉन्ड एलाइल अमाइन आ गया। तो IUPAC क्या आ जाएगा, प्रोप 2 इन 1 2 3 प्रोप 2 इन सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना, फर्स्ट सेकेंड पे डबल बॉन्ड है 2 इन, और फर्स्ट पे अमाइन है तो आएगा प्रोप 2 इन 1 अमाइन। अब बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे आपका NH2 लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ तो इसको एनिलीन बोलेंगे, लेकिन साथ में क्या लगा है, CH3, तो ये आपका आ गया ऑर्टोटोलिडीन कॉमन नेम। और IUPAC आएगा 2 मिथाइल एनिलीन। तो IUPAC में जब बेंजीन रिंग है तो ये आपका क्या आ जाएगा, एनिलीन आ जाएगा। तो सेम वैसे पैरा पे BR लगा है, ब्रोमीन लगा है, तो पैरा ब्रोमो एलिनीन और 4 ब्रोमो बेंजा अमाइन। यहाँ पे आपके सारे हाइड्रोजन रिप्लेस किया है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, 1 हाइड्रोजन जहाँ पे बेंजीन लगा हुआ है, तो ये आपका आएगा N डाई मिथाइल एनिलीन और N डाई मिथाइल बेंजीन अमाइन।